आज के पावन राम कथा सत्र के समस्त श्रोताओं का वंदन एवं अभिनंदन। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा सुनाने जा रहे हैं, यह विषय है भजन का प्रभाव। इससे संबंधित चौपाइयों को लेते हुए हम कथा का विस्तार करते हैं। समुझत अमित राम प्रभुताई। श्री राम जी की प्रभुता अमित है, अपार है, समुद्रवत है, सागरवत है। ऐसी प्रभुता भगवान की। पूज्यपाद कलिपावन अवतार गोस्वामी जी महाराज प्रभुता की ओर देखते हैं, फिर अपनी ओर देखते हैं। मन संकोच में पड़ जाता है। जिसका इतना अपार चरित्र है, उसका वर्णन मुझ जैसा अल्पज्ञ थोड़ी बुद्धि रखने वाला कवि कैसे कर सकेगा। मन में संकोच होने लगता है। फिर विचार करते हैं, जिसने जिसने वर्णन किया भगवान के यश का, सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहि जासु गुण करहि निरंतर गान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। शारदा गान करती हैं भगवती सरस्वती। भगवती सरस्वती बोलने में कुशल हैं। इस कारण सबसे पहले भगवती सरस्वती का नाम लिया। सरस्वती गान करती हैं नेति कहते हुए कि भगवान के इस अपार चरित्र की कोई सीमा नहीं है, असीम चरित्र है। नयति जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा कहते हुए शारदा वर्णन करती हैं। शारद शेष, इसके बाद भगवान शेष अपने हजारों मुख से वर्णन करते हैं, फिर भी वर्णन नहीं कर पाते। और अंत में कहते न इति, इसकी कोई इति नहीं है, अर्थात कोई अंत नहीं है, लेकिन वर्णन करते रहते हैं। महेश विधि, भगवान इस कथा के प्रणेता हैं। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाखा। समय पाकर अपनी प्रियतमा भगवती पार्वती को सुनाया प्रभु ने। इससे हम इतनी आत्मीयता है, नित्य कथा सुनाते रहते हैं। भगवान का जब राज्याभिषेक हुआ तो भगवान से वरदान मांगा शिव जी ने, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि रोज भगवान की कथा कहने का अवसर प्राप्त होता है। बार बार बर मांगऊं हरसि देहु, श्रीरंग पद सरोज अन पायनी। करऊं सदा सतसंग, सियावर रामचंद्र। तो महेश वर्णन करते हैं, विधाता वर्णन करते हैं भगवान का, कहते हैं वेद वर्णन करते हैं, वेदादि शास्त्र वर्णन करते हैं भगवान की यश का। नेति नेति कहते हुए नेति नेति कहि जासु गुण, करहि निरंतर गान। सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु सब जानत आपकी प्रभुताई को सभी जानते हैं, कि भगवान की प्रभुताई को कौन नहीं जानता, लेकिन बिना कहे कोई रहता भी नहीं। क्यों? भजन का प्रभाव ऐसा। भजन का क्या प्रभाव है? भजन के प्रभाव के कारण सभी कहते हैं, कहे बिना कोई नहीं रहता। सब भगवान के यश का वर्णन करते हैं। कहाँ वेद यश, वेद भी वर्णन करते हैं और कारण भी बताते हैं। कारण राखा भजन प्रभाव, भांति बहु भाखा। भजन के प्रभाव का वर्णन करते हैं कि भजन का प्रभाव क्या है। जब विश्वामित्र जी महाराज के आज्ञा अनुसार श्री राम और लक्ष्मण जनकपुरी देखने गए।
तो सामंत जी ने कहा जाई देखा वो नगर, नगर देख के आओ, भाई को दिखा लाओ, और जो नगरवासी हैं उनको दर्शन दो। ये 3 काम करके आना है। जब नगर घूमने लगे तो देर हो गई। छोटे छोटे बालक हाथ पकड़ लेते, कहते कि चलिए मेरे घर। राम जी सीधे हैं, भोले भाले हैं, उसके घर तक चले जाते हैं। निज निज रुचि सब ने ही बुलाई, एक हाथ इधर खींच रहा है तो दूसरा इधर खींच रहा है। एक कहता है पहले मेरे घर चलिए, तो दूसरा कहता है पहले मेरे घर। ये भजन का प्रभाव है। परमात्मा खींचा हुआ चला आता है, ये भजन के प्रभाव से। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित सने जाहि दो भाई। इस तरह जब विलंब हो गया तो भय होने लगा। कौतुक देख चले गुरु पाई, अब मन में भयभीत होने लगे। किससे भयभीत होने लगे? किसका डर हो गया? गुरुवर विश्वामित्र का डर हो गया, जिनके डर से काल भी भयभीत होता है, जिनके डर से डर को भी डर लगता है, डर को भी डर लगता है। वे परमात्मा जो डर को भी डराने वाले हैं, जिनसे काल भी भय खाता है, जिनका काल, जिनके अनुशासन में काल भी रहता है, जिनके अनुशासन को काल भी मानता है, वे परमात्मा भजन के प्रभाव से अपने गुरुजी से डर रहे हैं। डर लग रहा है गुरुजी से। जासु त्रास डर कहाँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। अपने गुरुजी से उनको भय लग रहा है। यह भजन का प्रभाव है। यह विश्वामित्र के भजन का प्रताप है ऋषभ, कि गुरुजी से भय लग रहा। भक्ति भगवान को भी भयभीत करती है। भगवान अपने भक्त से भी डरने लगते हैं। जैसे माता यशोदा ने कन्हैया को बांध दिया, जिस परमात्मा से सभी बड़े बड़े राक्षस डरते थे, माता को हाथ में सांटी लिए देखकर कृष्ण भयभीत कर रहे, बांध दिया रस्सी से। ये भजन का प्रभाव है। भजन के प्रभाव से सब कुछ संभव है। मनु शत्रुपा के यहाँ, मनु शत्रुपा तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते हुए मन में विचार आया, अरे अगुण अखंड अनंत अनादि, तो परमात्मा अगुण है। भक्त कहते हैं अगुण, गुण रहित परमात्मा नहीं है। वह सभी सद्गुणों से युक्त है, अखिल हेय प्रत्यनीक है। जो हेय प्रत्यनीक है, जो गुण संग्रह करने योग्य नहीं है, ये परमात्मा में नहीं है। इससे परमात्मा रहित है। अगुण अखंड अनंत अनादि, जिसका चिंतन परमार्थवादी ऋषि करते हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा, वेद जिसका नेति का कर निरूपण करते हैं, जो अपनी मस्ती में रहने वाले, जो उपाधि रहित हैं, अनुपम है, इनके समान कोई नहीं। अनुपा निजानंद निरूपाधि अनुपा, अगुण अखंड अनंत अनादि जहि चिंतन परमार्थवादी। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, कहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव बांकी बहुभाखा। वह परमात्मा तेहिधारी दे चरित कृत नाना, भक्त के लिए पावन चरित करते हैं, अवतार लेते हैं, पुत्र बनकर आ जाते हैं, पौत्र बनकर आ जाते हैं। भक्त जिस इच्छा से परमात्मा को बुलाता है, ये भजन का प्रभाव है। ये भगवान की कथा कहने सुनने का फल है। ये भगवान के नाम कीर्तन करने का फल है कि सद्य परमात्मा उनसे डरने लगता है, भयभीत होने लगता है, उनकी रुचि का पालन करने लगता है। श्री राम सदा सेवक रुचि राखी। भजन के प्रभाव से आप सबों के जीवन में भी मंगल हो और भगवान की कृपा प्राप्त हो, ऐसा विनम्र निवेदन करते हुए आज की वाणी को विराम